सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं भारतवर्ष। भारतवर्ष जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम भारत देश के बारे में बात करने वाले हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम भारत की संस्कृति, भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों और भारत कैसे स्वतंत्र हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम इस पाठ के अंतर्गत लेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जैसे कि दो लाइन लिखी हुई है, ऊपर दो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की, जो उनकी कविता संग्रह से ली गई है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि हिमालय के आंगन में जो हमारा भारत देश स्थित है, हमारे भारत देश के उत्तर दिशा में जो हिमालय पर्वत स्थित है, उसके आंगन में हमारा भारत देश स्थित है। और यहाँ पर जब पूर्व दिशा से सूरज निकलता है, उसकी पहली जो किरणें हैं लाल, उस समय आकाश लाल रहता है, तो वो लालिमा जो रहती है और सूर्य की जो किरणें जो धरती पर पहली पड़ती हैं, उस समय लगता है जैसे सूरज की किरणों का हीरक रोटी, मतलब हीरे का हार धरती माँ को पहनाकर वह इसका स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक संस्कृत कवि, महान कवि हुए हैं जो कालिदास जी, उनका नाम लिखा हुआ है। कालिदास जी ने संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथों या नाटकों की रचना की है। और हिंदी के महान कवि हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, जिनकी कविता की अभी लाइन हमने पंक्तियाँ पढ़ी भी, जयशंकर प्रसाद जी की भी रचनाओं में देश के बारे में कहा गया है, देश की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ की स्थिति के बारे में वर्णन मिलता है। यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत 4 वेदों में से ऋग्वेद का भी वर्णन आया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ है फिर संसार का, और उन 4 वेदों में से पहला ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ये सभी वेद का अर्थ होता है ज्ञान। जिन पुस्तकों से पढ़कर हम ज्ञान प्राप्त करें, हमारी संस्कृति के बारे में, इसको बनाने में, लिखने में ऋषियों मुनियों को हजारों वर्ष लगे थे। और इसमें भारत की संस्कृति, इसके अलावा सभी भगवान की जो उपासना करते हैं, उनका उपासना के लिए जो मंत्र बोलते हैं, उनका उच्चारण, फिर यज्ञ कैसे करना चाहिए, फिर हमारी वैदिक संस्कृति क्या है, और भी बहुत सी ज्ञानपूर्वक बातें जो है वो इन वेदों में लिखी गई है। चिकित्सा से संबंधित, संगीत से संबंधित, सौम्यता, मधुरता से संबंधित बहुत सारे गद्य पद्य के अंतर्गत ये 4 वेद लिखे गए हैं। इसमें अब एक शब्द आएगा सप्त सिंधु। सप्त मतलब 7, सिंधु अर्थात नदी। 7 नदियों के समूह हमारे भारत देश में जिस दिशा में है, वहाँ पर 2 प्रदेश हैं, पंजाब और हरियाणा। 7 नदियों का समूह 2 प्रदेशों के अंतर्गत आता है। ये दोनों प्रदेशों में 7 नदियों का समूह है, जिसे सप्त सिंधु कहा गया है। फिर पूर्व में जब हमारे वेदों में जो संस्कृति लिखी गई, अब उनको ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या से लिख तो दिया वेदों में, उनका प्रचार भी तो होना चाहिए, तभी ना हम जानेंगे कि हमारी भारत की संस्कृति क्या है। तो भारत में पूर्व दिशा की ओर गए याज्ञवल्क्य ऋषि। याज्ञवल्क्य के ऋषि पूर्व दिशा में गए और उन्होंने धर्म का प्रचार किया, वैदिक संस्कृति का प्रचार किया। दक्षिण दिशा की तरफ गए अगस्त्य ऋषि, उन्होंने वहाँ पर अपने संस्कृति का प्रचार किया। ऋषि मुनियों की तपस्या का जो प्रचार प्रसार हुआ, उनकी जो मेहनत का, इन वेदों का जो प्रचार प्रसार हुआ, उसी के कारण आज हमारी भारतीय संस्कृति विश्व में पूजनीय और महानतम संस्कृति कहलाती है, सबसे प्राचीन है। इसी संस्कृति के अंतर्गत विश्व को यह ज्ञान हुआ कि हम किस तरह से अपने धर्म को जिंदा रख सकते हैं, अपने आप को व्यवस्थित रख सकते हैं, मानव जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए ये वेदों की सहायता से हमें जानकारी मिलती है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने उत्तर में हिमालय पर्वत। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हिमालय पर्वत हमारे उत्तर दिशा में स्थित है। हिमालय पर्वत के कारण ही हमारा देश सुरक्षित और सुंदरता भी बहुत बढ़ जाती है। हमारे देश की जो सुंदरता है वो हिमालय पर्वत के कारण है।
और देशों से हमारी रक्षा भी कर रहा है। और दक्षिण दिशा की तरफ में भारत, हिंद महासागर है। हिंद महासागर कवियों ने अलग अलग तरीके से इनका वर्णन किया है कि हिमालय पर्वत हमारा प्रहरी की तरह है, हमारा रक्षक है, सुंदरता के रूप में भी है। फिर हिंद महासागर के बारे में लिखा है कि जैसे लगता है भारत माता के, क्योंकि वो नीचे में है। जब आप भारत का नक्शा देखिएगा उसमें हिंद महासागर सबसे नीचे स्थित है, तो लगता है जैसे वह भारत माता के पैर पखार रहा हो, अर्थात उनके पैरों को अपने जल से धोकर उनको पवित्र कर रहा, अपने आप को पवित्र बना रहा है। इसके बाद हिमालय पर शंकर जी का निवास है, अर्थात शंकर जी की तपस्या भूमि क्या हो गई, हिमालय पर्वत। और कन्याकुमारी अंतरिक्ष, यहाँ पर कन्याकुमारी सबसे नीचे हमारे भारत के नक्शे में जो है साइड में आप देखेंगे दक्षिण दिशा में कन्याकुमारी अंतरिक्ष नाम से एक जगह है जहाँ पर पार्वती जी ने तपस्या की थी, वहाँ उनकी तप भूमि है। अब पार्वती जी को तपस्या क्यों करनी पड़ी, तो इसके पीछे एक कहानी है। एक राक्षस था बाना नाम का, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह सिर्फ एक कुमारी कन्या जो होगी उसी के हाथों से उसका वध होगा। तब पार्वती जी को तपस्या करके एक कुमारी कन्या के रूप में जन्म लेना पड़ा था बाना राक्षस का आतंक खत्म करने के लिए। तो कन्याकुमारी अंतरिक्ष एक तीर्थ स्थान भी हो गया, हिमालय भी तीर्थ स्थान है। बहुत से तीर्थ स्थान हिमालय पर्वत पर स्थित है, बहुत से देवी देवताओं का, भगवान का वहाँ पे वास है, इसलिए ये हमारे लिए पूजनीय है। बच्चों यहाँ पर आप जैसे कि ये देख रहे हैं, मैंने 4 दिशाएं बनाई हैं। भारत का नक्शा जब आप देखिएगा तो इसी तरह से अपने दिमाग में एक तस्वीर, भारत के नक्शे की तरफ में एक तस्वीर बनाइएगा चारों दिशाओं की। ऊपर की तरफ में भारत के नक्शे में क्या होगा, आपकी उत्तर दिशा, नीचे होगी दक्षिण दिशा। फिर आपके दाहिने हाथ की तरफ, दाहिने हाथ के साइड में जो दिशा होगी वह है पूर्व दिशा, और बाएं हाथ की तरफ मतलब उल्टा हाथ जो आपका रहता है लेफ्ट हैंड, उस तरफ में होती है पश्चिम दिशा। इन दिशाओं में अलग अलग हमारे प्रदेश है। अभी पूर्व दिशा में जैसे असम प्रदेश है, और पश्चिम दिशा में गंधार प्रदेश था। गंधार अभी अफगानिस्तान का हिस्सा है, ये पहले हमारे भारत का हिस्सा था। और आपने अभी महाभारत देखते होंगे, टीवी में सीरियल चलता है जो महाभारत में, आप कौरवों की माता गंधारी का नाम सुनते होंगे, महारानी गंधारी, धृतराष्ट्र राजा की पत्नी। वह गंधारी जो रानी है वह पहले गंधार प्रदेश की राजकुमारी थी, इसीलिए यहाँ का नाम गंधारी उनका नाम पड़ा अपने प्रदेश के नाम के कारण। तो ये हमने भारत का थोड़ा सा शुरुआती ज्ञान देखा कि भारत के बारे में या भारत की संस्कृति के बारे में, जो आज विश्व में महानतम संस्कृति गिनी जाती है, वो क्यों, वो इसी कारण से हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों और राजा महाराजाओं ने या जो सज्जन व्यक्ति हो, महान व्यक्ति हो, उन्होंने भारत की संस्कृति को एक ऊंचे शिखर तक पहुँचा दिया है। उनकी तपस्या का ही फल है कि आज भारत पूरे विश्व गुरु के रूप में माना जाता है, धर्म गुरु के रूप में माना जाता है। और ये ज्ञान, भारत का जो संस्कृति का ज्ञान था, वो ऋषि मुनियों ने ही सारे विश्व में फैलाया था। तो यह तपोभूमि तो है ही, महानतम भूमि भी है। इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से राजाओं ने, बाहर विदेशी जो राजा थे, उन्होंने आकर राज्य किया।